फील्ड मार्शल की जानिब से अफगान तालिबान को चॉइस और वार्निंग के बाद पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में 3 बड़े अफगान तालिबान की जानिब से अटैक्स किए जा चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ अफगान तालिबान के खिलाफ आज ईरान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा इक़दाम उठाया जा चुका है। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, इसकी वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। कल फील्ड मार्शल की जानिब से अफ़गान तालिबान को ये वाज़ेह किया गया था कि आपके पास ख़ारिजी यानी फ़ितरतुल ख़वारिज और पाकिस्तान में से एक को चुनना होगा, आपके पास तीसरा ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। और इस वक़्त पाक अफ़गान बॉर्डर की बंदिश की वजह से अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना है और साथ-साथ अद्वियात की किल्लत की वजह से भी कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और अफ़गान तालिबान की जानिब से जो कहा गया था कि हमें पाकिस्तान को छोड़कर दीगर ऑप्शंस पर गौर करना होगा, और उन्होंने अपने ताजरों को भी बुलाकर अफ़गान तालिबान ने ये वाज़ेह किया था कि अब आप लोग पाकिस्तान के अलावा भी दीगर ऑप्शंस पे गौर करें और अपने लिए तिजारत के नए मौक़े तलाश करें। लेकिन पिछले 50 रोज़ गुज़रने के बावजूद भी अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन अभी तक नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत बहुत ज़्यादा सामना है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 5 रोज़ कबल जो हैं ख़ुसूसी इमदाद भी पाकिस्तान के बॉर्डर से ही यानी चमन बॉर्डर से पहुँचाई जा चुकी हैं, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जो है बॉर्डर खोला जा चुका था, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये कहते हुए दोबारा बॉर्डर बंद किया था कि जब तक अफ़गान तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से अमली तौर पर इक़दामात उठाकर यकीन दहानी नहीं करवाई जाती है, तब तक ये बॉर्डर, ये तमाम क्रॉसिंग जो पॉइंट्स हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। उसके बाद कल फील्ड मार्शल ने इंडिया को जो धमकी दी है, उसके साथ-साथ अफ़गान तालिबान को भी वाज़ेह किया कि आप लोगों को ख़ारिजी और पाकिस्तान में से एक को हर सूरत चुनना होगा। बारहा पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है, लेकिन कल फील्ड मार्शल के इस बयान के बाद जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है 24 घंटों के दौरान जो है अफ़गान तालिबान के हिमायत याफ्ता जो फ़ितरतुल ख़वारिज है, उनकी जानिब से 3 बड़े अटैक्स किए जा चुके हैं। उनमें से एक ड्रोन अटैक के हवाले से भी बाज़िश इस वक़्त सुनाई दे रही है। एक अटैक हुआ है नाज़रीन कुरम के इलाके में, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस पर जो है एक बड़ा हमला हुआ है। उस हमले में 6 सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जो जवान हैं, वो शहीद होने के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन केपी में डेरा इस्माइल खान का जो इलाका है, टांग में एक अटैक हुआ है और ये अटैक हुआ है ज़िल्ली अमन कमेटी के दफ्तर में, ये अटैक किया गया है। ये जो हमला हुआ है अमन कमेटी के दफ्तर में टांग में, ये अटैक के बाज़ से कह रहे हैं कि ये ड्रोन अटैक था। जिस तरीके से ताजिकिस्तान के एरिया में अफ़गानिस्तान से जो ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें कुछ चीनी शहरी हलाक हुए थे, इसी तरह का एक ड्रोन अटैक जो है ये टांग के जो ज़िली अमन कमेटी का जो दफ्तर था, वहाँ ये हमला हुआ है। जबकि कुछ इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि ये जो हमला हुआ है अमन कमेटी के दफ्तर में, इसमें कहा जा रहा है कि होने वाले हमले में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा चुकी हैं और बहुत बड़ा हमला था। लेकिन अभी तक जानी नुकसान के हवाले से कोई इत्तलात अभी तक मौसूल नहीं हो रही है। और ये जो पाकिस्तान में ये जो अटैक्स हैं, ये अटैक्स भी दीगर अटैक्स की तरह जो हैं अफ़गान शहरी मुलविस होने के हवाले से ठोस शवाहिद जो हैं वो मौसूल हो चुके हैं। जिस तरीके से कचहरी इस्लामाबाद में होने वाले अटैक में भी जो खुदकश हमलावर था वो अफ़गान शहरी था। इसके साथ-साथ वाना कैडेट कॉलेज में जो अटैक हुआ, उसमें भी तमाम जो इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से मिलने के हवाले से बाकायदा इन्फॉर्मेशन वो इदारों को मौसूल हुई। उसके साथ-साथ आप लोगों ने देखा कि एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में होने वाले अटैक में भी अफ़गान शहरी मुलविस होने के हवाले से ठोस शवाहिद जो हैं वो मिल चुके हैं। तो अब ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि फील्ड मार्शल के इस बयान के बाद 3 जो अटैक्स पाकिस्तान में हो चुके हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान और फ़ितरतुल ख़वारिज में से एक का चुनाव वो कर चुके हैं, यानी वो फ़ितरतुल ख़वारिज का साथ देने के हवाले से वाज़ेह कर चुके हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं, हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा के ही इस वक़्त जो हैं, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो फैला रहे हैं, ये फ़ितरतुल ख़वारिज जो हैं उनकी बैयत पर हैं और वो उसके कहने पर सब कुछ कर रहे हैं और वो कभी भी बैयत तोड़ नहीं सकते हैं और फिर अफ़गान तालिबान इनको छोड़ नहीं सकते हैं।
तो ये पूरा एक नेटवर्क है, जो बिलख़ुसूस सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर कई ममालिक में ये अमारात टाइप की जो अफ़गानिस्तान में मौजूद जो इस्लामी उनके बक़ौल एक रियासत है, वो इसी तरह का इस्लामी एक सेटअप चाहते हैं, जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है। जिसके लिए वो ताजिकिस्तान में मौजूद सेटअप को भी नहीं मानते हैं और वो उज़्बेकिस्तान में भी सेटअप को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान को भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान की वो डिवीज़न लाइन को तस्लीम नहीं करते हैं। तो इसमें पाकिस्तान की जानिब से इससे पहले बड़ी गलतियाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान से, जिस पर गौर करना चाहिए। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि बहुत अरसे तक जो है पाकिस्तान में गुड तालिबान एंड बैड तालिबान की एक रविश हमने देखी और उसमें बहुत से ऐसे जो फितनतुल ख़वारिज थे जिनको बाकायदा शेल्टर दिया गया, जिसकी वजह से वो बाकायदा यहाँ बड़े अरसे तक जो हैं, उन्होंने खुलम-खुला दंदनाते हुए फिर रहे थे, जिनको रोकने वाला कोई नहीं था। बतौर एक स्टेट पॉलिसी इख्तियार करने की ज़रूरत है, जो इस वक़्त नज़र आ रही है, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान से अफ़गान महाजिरीन की इनख़ला में तो तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पिछले तकरीबन 1 महीना हो चुका है, इसमें कुछ सुस्तरवी नज़र आ रही है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में ये सोचा जा रहा है या फिर पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हैं अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान से निकाले गए हैं। तो ऐसा नहीं है बल्कि नंबर 1 पूरी दुनिया में अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला के अमल में ईरान का नंबर जो है वो पहले नंबर पर आता है, जो ईरान से सबसे ज़्यादा लोगों को बेदख़ल किया गया है। आज एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसके मुताबिक कि ईरान ने रवां साल सिर्फ़ और सिर्फ़ रवां साल में ही अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ इस्लाम किला जो गुज़रगाह है, वहाँ से तकरीबन 18 लाख अफ़गान महाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजा है। 18 लाख एक ही गुज़रगाह से भेज दिया है। वो है इस्लाम किला की जो गुज़रगाह है, वहाँ से भेजा है 18 लाख। जबकि सूबा खुरासान रिज़वी के जो गवर्नर हैं, उनके मुताबिक बहुत से तालिबान जो हैं अफ़गान महाजिरीन जो हैं, वो इनके सूबे से खुरासान के एरिया से जो है इनको भेजा गया है। जबकि मुल्क के दीगर 11 दीगर सूबाई जो सरहदें हैं, वहाँ से भी अफ़गान महाजिरीन को बड़ी तादाद में रवाना किया जा चुका है। और ईरान की जानिब से ये जो फैसला हुआ था अफ़गान महाजिरीन को निकालने के हवाले से, ये सब कुछ इसराइल के हमले के बाद जो हैं ये फैसला हो चुका था क्योंकि इंडिया के बहुत से शहरी जो बगैर वीज़े के मौजूद थे ईरान में, ये ईरान की भी गलत पॉलिसी थी और चाबहार में उन्होंने चाबहार को एक्टिव करने के लिए उन्होंने बहुत सी रिलैक्सेशन इंडिया को दी थी, तो वो बहुत से जो मौजूद थे इंडियन ईरान में, बाद में वो और फिर साथ-साथ जो है इज़राइल के लिए काम करने वाले वो साबित हो गए। तो इसी तरह इसी खौफ से ही ईरान ने भी अफ़गान महाजिरीन को भी बेदखल कर दिया इज़राइल के हमले के बाद क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क और बहुत सी इत्तलात मौसूल हो रही थी, तो ये ईरान की जानिब से फैसला किया जा चुका था। ये थी कुछ बड़ी 2 डेवलपमेंट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।